नाही कौनो हाट ना बजरिया से होला, नाही कौनो हाट ना बजरिया से होला, उमरिया के रोग हई नजरिए से होला। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग सर्कल में। दोस्तों, मैं हूं लक्ष्मी नारायण यादव। दोस्तों, आज का हमारा एक टॉपिक है आयुष संबंध का चौथा क्लास लेकर आज मैं आया हूं। और चौथे क्लास में आपको ये टॉपिक दिख रहा होगा, उम्रों की अंतर पर आधारित प्रश्न। देखिए, आज का वीडियो बड़ा ही मज़ेदार है, आप अंत तक देखिए। आपको एक ही ट्रिक से सारे क्वेश्चन आज हम सॉल्व करा के आपको दिखाएंगे। एकदम बेहतरीन ट्रिक है जो अभी तक आप पढ़े नहीं होंगे। तो आइए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। हमने आपको जो है सबसे पहले तीन टाइप के क्वेश्चन हमने आपको बता दिया है। पहला टाइप था हमारा अनुपात और समानुपात पे, दूसरा था हमारा योग पे, तीसरा था हमारा गुणा पे आधारित प्रश्न थे, चौथा जो हमारा टॉपिक है उम्रों की अंतर पर आधारित प्रश्न है। तो एट द फर्स्ट आप देखिए, मोहन तथा उसके पिता की उम्र का अनुपात 11:3 है। इनकी आयु का अंतर 24 वर्ष है। 3 वर्ष बाद इनकी आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 3 वर्ष बाद इनकी आयु ज्ञात करने से पहले आपको सबसे पहले इनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना बहुत ज़रूरी है। अगर वर्तमान आयु आ गई तो वर्तमान आयु में 3 साल जोड़ दीजिए, तो इसके बाद की 3 साल बाद की उम्र आपको मिल जाएगी। देखिए, एकदम छोटा सा ट्रिक है, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, आपको हम करके दिखाते हैं। चलिए, मोहन और उसके पिता की उम्र का अनुपात दिया है। अभी अनुपात को हम छोड़ते हैं, पहले उनके अंतर को हम चेक करते हैं। यानी पिता और मोहन उसका बेटा हो गया, पिता और बेटे की उम्र का जो अंतर है, यानी जो सब्ट्रैक्शन है, वह है 24 वर्ष का। तो चलिए यहाँ हम लिख देते हैं फादर माइनस मोहन इज इक्वल टू 24। मतलब पिता की उम्र में से अगर मोहन की उम्र को माइनस किया जाता है तो 24 वर्ष आता है। ये हमारा क्वेश्चन में दिया गया। अंतर का मतलब सब्ट्रैक्शन और योग का मतलब एडिशन। बात समझिए। अब यहाँ पे देखिए, रेशियो की बात आती है। कितने का अनुपात है दोनों की उम्र में? 11:3 का अनुपात है। भाई ये हमने लिख दिया। अब करते क्या हैं, इन अनुपातों को घटा लेते हैं, आ जाता है 8, और इस 8 का इस 24 में भाग दे देते हैं तो आ जाता है 3। बस लास्ट स्टेप, 3 का गुणा कर देते हैं 11 में, और फिर इसी 3 का गुणा कर देते हैं, यानी मल्टीप्लाई 3 में। तो 3 का मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो 11 3 33। रेशियो 3 का गुणा 3 में करेंगे 3 3 9। यही आप समझ लीजिए, इनकी वर्तमान आयु आपको 33 वर्ष और 9 वर्ष मिल गई। ठीक है, 33 वर्ष और 9 वर्ष ये आयु मिल गई। ये पिता की आयु है पुत्र की। लेकिन क्या पूछ रहा है, 3 वर्ष बाद के लिए हमने आपको सबसे पहले बताया था, बाद के लिए एडिशन और पहले के लिए सब्ट्रैक्शन, यानी बाद के लिए जोड़ना है और पहले के लिए घटाना है। इतना लंबा थोड़ी लगेगा, समय इतना लंबा नहीं होगा, लेकिन क्या है, आपको समझाना है, उसके लिए इतना समय जाता है। अब 3 वर्ष बाद पूछ रहा है तो इसमें भी 3 जोड़ दीजिए, इसमें भी 3 जोड़ दीजिए। 33 3 36 ईयर उसके बाप की उम्र हो गई, और 9 3 12 वर्ष किसकी उम्र हो गई? ये मोहन की उम्र हो गई, और इसके पिता की उम्र हो गई। ठीक है ना, 36 वर्ष पिता की उम्र, 12 वर्ष मोहन की उम्र। ये आपका आंसर रेडी। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। पुत्र पिता से 25 वर्ष छोटा है। भाई पुत्र ही छोटा होगा, पिता तो छोटा होगा नहीं। बात समझिए। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात कितने वर्ष छोटा है या बड़ा है, बात खत्म। यहीं तक आपका काम है, इसके बाद सारा काम खत्म। देखिए, फादर माइनस सन इज इक्वल टू 25। अब रेशियो को यहाँ पे लिख देना है। ये पिता का और ये पुत्र का अनुपात है, घटा देते हैं तो बचता है 5। इस 5 का 25 में गुणा करते तो आता है 5, भाग करते तो आता है 5। 5 का गुणा 8 में, 5 का गुणा 3 में किया तो 5 8 40 और 5 3 15। ये हो गया पिता की उम्र, और दूसरा हो गया 15 हो गया पुत्र की उम्र। लेकिन क्या है, ये 5 वर्ष बाद की उम्र है। कितने वर्ष बाद की उम्र है भाई?
5 वर्ष बाद की उम्र है। दोनों की आयु का अनुपात इतना था तो 5 वर्ष बाद का मिला है। वर्तमान पूछा है तो 5 वर्ष बाद का मिला है, तो अभी का निकालना है तो 5 माइनस कर देंगे तो वर्तमान नहीं निकल आएगा। सॉरी 5 का माइनस कर देते हैं तो ये हो गया 10, यानी कि ये पिता की उम्र हो गई और ये पुत्र की उम्र हो गई। पिता की उम्र हो गई 35 वर्ष और पुत्र की उम्र हो गई 10 वर्ष। देखिए है ना मज़ेदार। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, यक्स तथा वाई की वर्तमान उम्र में 5 वर्ष का अंतर है। यदि वाई की आयु यक्स की आयु की 3/4 यानी 3:4 हो तो यक्स की आयु ज्ञात कीजिए, वाई की आयु ज्ञात की या यक्स वाई दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आइए दोस्तों इसको हम सेम ट्रिक से बता देते हैं आपको। यहाँ पर यक्स और वाई की वर्तमान उम्र में 5 वर्ष का अंतर है। कितने वर्ष का अंतर है? एक्स बड़ा है वाई छोटा है तो घटाएंगे 5 वर्ष आना चाहिए। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, वाई की आयु एक्स की आयु की 3/4 है। किसकी आयु? वाई की आयु, यानी वाई ऊपर है एक्स नीचे है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिखा है? पहले यक्स को पहले लिखा है। इसका मतलब अगर यहाँ पे यक्स की आयु वाई की आयु का दिया जाए रेशियो तो यक्स बाद में लिखा है 4 तो ये पहले 4 आ जाएगा और 3 कहाँ जाएगा? वाई की जगह पे चला जाएगा। तो ये अगर यक्स और वाई की अनुपात पूछा जाए, यक्स और वाई का अनुपात पूछा जाए तो वो हो जाएगा हमारा 4/3 मतलब 4:3। रेशियो का मतलब अपॉन ही होता है। हमने क्यों उल्टा कर दिया? क्योंकि यहाँ वाई को पहले दिया था तो मतलब वाई का 3 आएगा, यक्स बाद में दिया मतलब यक्स का नीचे आएगा 4। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन का जो ये प्रारूप है वो पहले यक्स से वाई है, इसलिए हमने इसको ऐसा यक्स वाई कर दिया तो पलट गया 4:3 आ गया। बात खत्म हो गई। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यक्स का 4/3 हमने बोला, अनुपात को माइनस कर लीजिए 1 का भाग दे दीजिए 5 में 5, इसका गुणा कर दीजिए 4 में, इसका गुणा कर दीजिए 3 में। 5 का गुणा 4 में किया तो 5 चौके 20 रेशियो, 5 का गुणा 3 किया तो 5 तिहाई 15 हो गया। ठीक है। अब क्या कह रहा है? बस आगे पीछे कुछ दिया नहीं है, सीधा सीधा आप लिख लीजिए कि एक्स की उम्र क्या हो जाएगी? 20 वर्ष और y की उम्र क्या हो जाएगी? y की उम्र हमारी हो जाएगी 15 वर्ष। बात खत्म हो गई। ये आपका आंसर रेडी है। ठीक है, आगे देखिए। चौथा क्वेश्चन है, यक्स वाई से 12 वर्ष बड़ा है, मतलब यक्स बड़ा है वाई छोटा है। कितना साल बड़ा है? 12 साल। अगर माइनस कर देते हैं तो x माइनस वाई बराबर 12। बात खत्म हो गई। 10 वर्ष बाद इन दोनों की आयु का अनुपात 7:5 हो जाता है। तो 10 वर्ष बाद के लिए +10 करिए, इसको भी बाद में इसका काम लेंगे हम। तो अनुपात कितना हो जाएगा? 7:5 बराबर 7 में से अनुपात घटाएंगे 2 का भाग देंगे 6 का गुणा 7 में करेंगे 6 7 42, 6 का गुणा 5 करेंगे 6 5 30। ये हो गया हमारा उम्र। कौन सी उम्र हो गई? 10 वर्ष बाद की उम्र हो गई। देखो, क्योंकि 10 वर्ष बाद इन दोनों की आयु का अनुपात इतना होगा ना, तो हमने 10 वर्ष बाद का निकाला है। अगर वर्तमान आयु पूछ रहा है तो वर्तमान आयु यहाँ लिख दीजिए आप, वर्तमान आयु आप लिखिए तो वर्तमान आयु हो जाएगी 42 में से 10 को माइनस करना है, बाद का है तो 10 माइनस करना पड़ेगा और 30 में से भी 10 को माइनस करना पड़ेगा। तो 42 माइनस 10 बराबर 32 वर्ष और 30 माइनस 10 बराबर 20 वर्ष। ये वर्ष हो गए। किसका किसका मिल गया? यक्स का उम्र जो है, यक्स की उम्र 32 है और वाई की उम्र 20 वर्ष है। चलिए, आपको समझाने में इतना तामझाम करना पड़ा है। अगर आपको शॉर्ट में करना होगा तो आप किस तरह से करेंगे? x माइनस वाई इज इक्वल टू 12 लिखिए, 7:5 इज इक्वल टू 2 लिखिए, डिवाइड करिए 6 7 42, 42 हो गया 32 और 6 5 30, 30 माइनस 10 हो गया 20। आ गया आपका आंसर इतने में। दोस्तों वीडियो को हम आगे बढ़ाते हुए पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ए और बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है। 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से तिगुनी थी। प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे 6 वर्ष पहले कहा है, जो भी हम इसका आंसर निकालेंगे वो 6 वर्ष पहले आएगा। जो भी आंसर आएगा उसमें दोनों में हमको 6 वर्ष जोड़ना पड़ेगा, दोनों की वर्तमान उम्र निकल जाएगी। तो देखिए दोस्तों, आगे हम क्या करते हैं,
ए और बी की आयु का अंतर है, यानी कि ए माइनस बी बराबर 16 बराबर 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की तिगुनी थी। मतलब ए की आयु 3 गुना ज़्यादा थी और बी की आयु 3 गुना उससे कम थी। तो जो कम थी उसको अगर 1 मान लीजिए तो इसकी तिगुनी क्या हो जाएगी, 1 तिगुनी हो जाएगी बराबर। अभी क्या करेंगे, हम 3 में से निकाल लेंगे 2, 2 का भाग दे देंगे 8, 8 का गुणा करेंगे 3 में, 8 का गुणा करेंगे 1 में, 8 यहाँ 24 हो जाता है, 8 1 कम 8 आ जाता है। इसका मतलब 24 वर्ष ए की उम्र और 8 वर्ष बी की उम्र निकल गई। कब निकली, 6 वर्ष पहले निकली है, देखो ना लिखा ना 6 वर्ष पहले उसकी उम्र मतलब 3 गुना थी। तो अभी 6 वर्ष बाद की बात करते हैं, यानी वर्तमान में तो 6 जोड़ना पड़ेगा। तो वर्तमान के लिए 6 इसमें जोड़ देते हैं, 6 इसमें जोड़ देते हैं, 24 6 30, 8 6 14, मतलब ए की जो उम्र है वह 30 वर्ष हो जाएगी और जो बी की उम्र है वह 14 वर्ष हो जाएगी। ये हमारा आंसर रेडी है। आइए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 6। पिता की उम्र बेटे की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। पिता की उम्र बेटे की उम्र से 24 वर्ष अधिक है, मतलब पिता माइनस बेटा बराबर 24 वर्ष। 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र से दुगुनी हो जाएगी। ये बेटे की उम्र 1 मानेंगे तो पिता की उम्र 2 मान लेंगे, बात खत्म हो गई। 2 वर्षों यानी 2 वर्ष के बाद जो भी उम्र निकलेगा 2 वर्ष के बाद निकलेगा, वर्तमान पूछेगा 2 को माइनस कर देंगे। बात समझिए, अगर 2 वर्षों के बाद की उम्र दिया है, वर्तमान निकालने के लिए जो भी एज आएगा उसमें से 2 वर्ष माइनस कर देंगे। अगर 2 वर्ष पहले दिया है, 2 वर्ष पहले की उम्र निकलेगी, वर्तमान उम्र निकालने के लिए उसमें 2 प्लस कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे ये हो जाएगा हमारा 1, 24 में ए माइनस 24 में 1 का भाग देंगे 24 ही आएगा। 24 का गुणा 2 में करेंगे, 24 का गुणा 1 में करेंगे तो 24 दूना 48 पिता की, 24 वर्ष लड़के की हो गया। कब हो गया ये 2 वर्ष बाद। लेकिन वर्तमान पूछा है तो वर्तमान के लिए 2 निकाल देते, इसमें से 2 इसमें से निकाल देते हैं तो हो जाएगा 46, ये हो जाएगा 22। मतलब जो पिता की जो उम्र है वह 46 वर्ष हो जाएगी और जो पुत्र की उम्र है वो पुत्र की उम्र जो है वह 22 वर्ष हो जाएगी। ये हमारा आंसर रेडी है। तो दोस्तों आज के हमारे वीडियो में बस इतना ही। हमने चारों टाइप के क्वेश्चन आपको करके दिखा दिया। पहले वीडियो मैंने बता दिया था कि 4-5 टाइप का होगा। अगर मिसलेनियस क्वेश्चन आपको पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको मिला जुला क्वेश्चन जो होता है वो पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, विविध प्रश्न जिसे हम कहते हैं। अगर आपको पढ़ना होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप जो है मैसेज करिएगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारा द लर्निंग सर्कल नाम का फेसबुक पेज है, वहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और ये हमारा चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। एक टॉपिक बचा है विविध प्रश्न, जो सबको मिला जुला होता है। अगर आपको पढ़ना है तभी आप कमेंट करिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम नए चैप्टर से आएंगे। तब तक के लिए बाय।